दोस्तों नमस्कार। पीपुल्स वॉइस पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद वर्मा। आज बात करेंगे बैंक में जो पेंशन अपडेशन का संघर्ष चल रहा है उसकी क्या स्थिति है, क्या उम्मीदें हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, एक ताज़ी खबर आई है, नया अपडेट है कि पहले तो सबसे बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण जो मुकदमा आपका है, क्योंकि कोर्ट कचहरी से आप समझिए उसको, आप न्यायालय का मतलब न्याय की उम्मीद या तो भगवान से करिए या फिर इनसे। अब बाकी किसी से हम ये तो कहेंगे नहीं सरकार से करो ना करो, ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सीधी सी बात आप ये समझ लीजिए कि कोर्ट में वो भी जो MC सिंगला साहब का केस है, सबसे महत्वपूर्ण केस भाई साहब है। ये केस पहले लगा था देखिए 1 मार्च में, बाद में प्रीपोन होकर के इसकी डेट हो गई थी 25 तारीख जी। बाद में फिर पता चला कि 25 तारीख को नहीं है, डेट इसकी थोड़ी टहल गई। वकील साहब का फ़ोन आया था, खैर अब हो गई तो हो गई भाई जी। और अन्य मामले जो थे वो अपने जैसे थे उसे चल रहे। लेकिन अब इन बुजुर्गों का क्या हो जिनकी उम्र 70 साल, 75 साल, 80 साल, 85, 86 भी हो गई है भाई साहब, जिन लोगों की, और वो वही वाली पेंशन पा रहे हैं 30 साल पुरानी वाली जी। खैर, तो ताज़ा अपडेट भाई साहब ये है कि फिर से कंप्यूटर में जनरेट हो गई है डेट MC सिंगला साहब वाले मामले में। जी हाँ, 13 फरवरी को फिर से डेट लग गई है। हालांकि ये कंप्यूटर जनरेटेड डेट है, कंप्यूटर सिस्टम में जो उनकी साइट पर जो दिख रही है आप जिसको देख सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है इस बार भी ना हो। अरे भैया निगेटिव ना सोचो, अच्छी बात सोचिए, क्योंकि इस जाड़े भर की अगर आपको सूचना दे दूँ तो मैं आपको बताना नहीं चाहता कि कई आदमी इस सर्दी में भी चले गए। जी हाँ, वहाँ चले गए। तो ये हम तो सोच कहेंगे कि लोगों का पेंशन अपडेशन हो और कुछ दिन वो इस धरती पर उसका उपभोग भी कर सके, इसलिए आवश्यक है कि पेंशन अपडेशन हो और जल्दी हो। तो मैंने आपको बताया कि जैसा कि साइट पर उसकी तारीख 13 फरवरी लग गई है। ऊपर वाले से प्रार्थना है कि 13 तारीख को ये बात सुनी जाए, और जैसा कि न्यायालय ने पिछली बार कहा था जब हियरिंग हुई थी कि अगली बार जो भी डेट होगी हम आपको फुल डे देंगे, पूरी बात सुनेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यह तारीख बड़ी निर्णायक तारीख साबित होगी। जी हाँ, और इसे स्टेट बैंक का तो हमने आपको बताया था। स्टेट बैंक वाला मामला जो था वो 22 तारीख को लगा था, फिर हुआ कि नहीं लगेगा, लेकिन लंच के बाद सुना गया और खैर थोड़ा बहुत सुनाने के बाद फिर उसकी तारीख दे दी गई थी, वो 2 मई हो गई है। तो अब खैर 2 मई के बारे में क्या कहें, मुझे लगता है कि वहाँ तक नौबत नहीं आएगी, ये पहले ही हो जाएगा इसमें, ऐसा मुझको लगता है। और बाकी ऊपर वाला जाने, अपनी तरफ से प्रयास ही किया जा सकते हैं। हालांकि फरवरी में 2 एसोसिएशन अलग अलग अपने तरीके से धरना दे रहे हैं जंतर मंतर पर, एक 4 तारीख को और दूसरी 22 तारीख को। अब देखते हैं कि भाई ये धरना प्रभु की कृपा या 13 फरवरी को ये जो डेट है क्या निर्णय करती है इन बूढ़े बुजुर्ग पेंशनर्स के बारे में जिनके साथ अभी तक न्याय नहीं हो पाया है। एक अपडेट छोटा सा और आपको, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने थोड़ा सा संज्ञान लिया है इस मामले में, थोड़ा सा इस वजह से कि जो उसके बस में था। जी हाँ, तो उन्होंने एक सर्कुलर किया है, पहले भी ये सर्कुलर कर चुके थे कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन कल फिर इन्होंने ये सर्कुलर किया 24 तारीख को, और कहा कि 26 तारीख को हम एक ये ऐसा एक्स ग्रेशिया घोषित कर रहा है वो उन रिटायरीज के बारे में जो जिनकी आयु 75 वर्ष क्रॉस कर गई, मतलब कोई भी हो रिटायरी, उनके बारे में वो एक्स ग्रेशिया देंगे, और जो 26 जनवरी की शाम को वो उनके खाते में क्रेडिट भी कर देंगे। 2 तरीके के देखिए रिटायरीज होते हैं, एक तो पेंशनर जो रूटीन वाले, दूसरे वो होते हैं जो जिन्होंने जो है PF ऑप्ट किया था, उन लोगों के लिए दूसरा तरीका है। तो दोनों के लिए उन्होंने बताया कि जो PF ऑप्टी है उनके लिए कि उन्होंने फार्म दे रखा है, एनेक्सर दे रखा है कि इसको आप भर के जमा करेंगे, वो ऑनलाइन ही सबमिट होना है, उसके बाद में हो जाएगा सीधे। और इनके तो 26 तारीख को खाते में चला जाएगा जो लोग 75 साल क्रॉस कर गए हैं। अब अमाउंट का जहाँ तक मामला है, वो अमाउंट कुछ स्केल वाइज उन्होंने किया है। देखिए, न्यूनतम अमाउंट वो है एक्स ग्रेशिया का 5,000 और अधिकतम है 10,000। वो स्केल वाइज, स्केल इतना फिर इतना फिर इतना इतना फिर आखिर में होते हुए
सब स्टाफ तक गया है, न्यूनतम 5,000 है। ये एक अच्छा कदम है। सर्दी में एक मतलब राहत की बात है। अच्छा संज्ञान लिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट को, बहुत बहुत साधुवाद, और उनकी एसोसिएशंस को भी, जो भी है पारिक साहब की एसोसिएशन रिटायरीज की है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और इंतज़ार करते हैं इसका कि 13 तारीख को MC सिंगला साहब के केस में क्या होने वाला है। कुछ अच्छा ही होगा। और इसके पहले ये जो 4 तारीख को भाई साहब धरना है जंतर मंतर पर, आपसे अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक इसमें सहयोग दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।